हमारी भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। आशा है आप सभी ने हृदय मंत्र, स्वयं को बंधन, आत्मा, चित्त, मन, बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन, हमारे ध्यान की जगह को बंधन दिया होगा। अभी हम चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति राजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अलकी श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी की कृपा से हम सभी आत्मा है और हमारी आत्मा का पोषण श्री माता जी के परम चैतन्य से और उनकी अमृत वाणी सुनने से, पढ़ने से, देखने से होता है। तो हमें हमेशा श्री माता जी के भाषण देखने, सुनने, पढ़ने चाहिए और विद्वान बनकर हमारे नसों पर जानने की कोशिश करनी चाहिए। नोट्स बनाकर सबको शेयर करने चाहिए। हमारे आत्मा भाव जो है, हमारा कल के चक्र, आत्मा, निरंतर आत्मा बनने की स्थिति। निरंतर आत्मा जब हम बनते हैं तब हमारे अंदर का परम चैतन्य शक्ति बनकर बहने लगता है और इसीलिए हम सारे भाई बहन इस सेशन में निर्विकल्प में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो है विनम्रता। देखिए श्री माता जी के भाषण में है कि बड़े से बड़े पेड़ के जो रूट होते हैं वाइट कलर के, एकदम उनका जो पॉइंट रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत सॉफ्ट, और वो धरती के अंदर जाता है, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर जाकर पानी सोख लेता है और इतने बड़े विशाल पेड़ को आधार देता है, उनके वजह से आधार होता है। तो श्री माता जी ने कहा है सारे भारतीय जो हैं वो सारे गहन गहन सहजयोगी हैं और उनके पास बहुत ज्यादा गुरु पुण्य होने के कारण वो भारत में सहजयोगी बनकर आए हैं। तो भारतीय सहजयोगियों की ये जिम्मेदारी है, हर एक बात सहजयोग की हमें जानकर और प्रैक्टिस करके समझनी है। हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने सहयोग कलेक्टिविटी में नए लोगों को सहयोग में लाने के लिए बहुत सारे रियलाइजेशन प्रोग्राम वो रखते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। पर एज अ सहयोगी हमारी एक ड्यूटी है, कोई भी एक भाई बहन को हमें समझाना है कुछ स्टेप्स तक, जैसे 4 बजे का ध्यान कैसे करना है, फुट सोकिंग कैसे करना है, शू बीटिंग, प्रार्थनाओं का महत्व समझाना है। ये बातें इंटरनेट पे नहीं सिखाई जा सकती, वहां पे बस सिखाया जाता है कौन से मंत्र लेना है, कौन सा बॉडी पार्ट है, कौन सा चक्र है, वो 1 घंटे में क्या क्या समझाएंगे। तो वो दूसरी दीदी हैं, उन्होंने वो सर्कल्स वाला प्रोग्राम शुरू किया है अपने ग्रुप में। तो हमें जैसे श्री माता जी ने हमें अपना बच्चा समझ के बहुत ही प्रेम पूर्वक, गुरु तत्व यानी प्रेम है, हमें दूसरों की घृणा ना करते हुए साक्षी की स्थिति फिक्स रखते हुए सबको हेल्प करनी है, लेकिन स्वयं को पहले बचाना है। हमारी खुद की बॉडी, हमारे मन का संतुलन, हमारे परिवार का, हमारे व्यवसाय का संतुलन, ये हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नॉन सहयोगी पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स जिम्मेदारी है। तो ये सारे रोल करते हुए हमें अंदर से आत्मा बनना है। तो बहुत सारे सहयोगियों का एक ही कंप्लेंट रहता है कि पिछले हफ्ते में मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ, इस हफ्ते में
नहीं हुआ या फिर ये हफ्ते में उलझन आ रही है। देखिए, हमें ये समझना है शुरुआत में श्री माताजी ने कहा है जब लड़की रोटी बनाती है तो उसके हाथ में गर्मी लगती है, जलते हैं, पर बाद में उसे इतनी हैबिट हो जाती है, वो जल्दी-जल्दी करने लगती है। तो सहजयोगी भी वैसे ही धीरे-धीरे उत्क्रांत होगा। तो हमें हमारी वैयक्तिक साधना के लिए हमारी ध्यान की जगह पर शुद्धिकरण करना है। जैसे हमारी ध्यान की जगह स्वयंभू, जैसे हमारी ध्यान की जगह गणपतिपुले इतनी पवित्र। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े-बड़े श्री माता जी के फोटो लगाइए, घंटा बजा-बजा कर आरती कीजिए। अंदर से हमें पता होगा बस वाइब्रेशन के रूप में। नॉन सहयोगी को पता नहीं चलेगा हम कितने डीप में गए हैं। तो जैसे देखिए हॉस्पिटल में बड़े-बड़े ऑपरेशन होते हैं, हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो हम देखते हैं हर इंस्ट्रूमेंट वो कितना साफ-सफाई पर ध्यान रखते हैं, इतनी छोटी सर्जरी के लिए भी। कितनी वहाँ पे सफाई, शुद्धि मेंटेन की जाती है, बुराई निकाल ली जाती है और नया इन्फेक्शन नहीं होने के लिए पूरे प्लेस की सफाई करते रहते हैं। तो बिल्कुल हमें वो ही करना है। जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि क्लिनिक, इतना हमारा घर शुद्ध वाइब्रेशन के लेवल पर। बहुत बार सहयोगी बोलते हैं आज्ञा, आज्ञा पकड़ में आ रही है, स्वादिष्टान पकड़ में आ रहा है। तो हमारा तो घर है, हमारी जो प्लेस है उसमें सहयोगी भी आएँगे, नॉन सहयोगी भी आएँगे, कोवर्कर आएँगे, फ्रेंड्स आएँगे, झगड़ा करने वाले लोग भी आएँगे। तो उनके जो दुष्प्रभाव हमारे वास्तु में हैं, वो पहले नष्ट करेंगे हमारे घर में। तो उससे क्या होगा? हमारे चित्त पर जो अतिरिक्त ताण है, स्ट्रेस है, वो कम होगा। तो ये हमें करके देखना है। तो श्री माता जी ने कहा है कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, ना किसी को जज करना है। तो हम जिसकी ओर देखते हैं, तो हमारा चित्त उस व्यक्ति को या उस जगह को लपेट लेता है। तो वो लोग शांति महसूस करते हैं और उनके अंदर की उलझन हम महसूस करते हैं। तो बुरे वाइब्रेशन और अच्छे वाइब्रेशन में हम ये कब नोट कर पाएँगे? जब हमारे घर में स्थिरता होगी।
पहले तो हमारे ध्यान के जगह में स्थिरता, शांति, तो हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान होगा और ज़्यादा अच्छे से हम ये सूक्ष्म चेंजेस जो है वो नोट कर पाएँगे। वाइब्रेशन हमारे हाथों पर, स्किन पर, बॉडी में और सबसे ज़्यादा हमारे मानसिक लेवल में। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा मन जो है वो एक डेस्कटॉप है, जिस पे नोटिफ़िकेशन आते हैं, स्क्रॉल नीचे करेंगे तो। तो जितनी ज़्यादा हमें निर्विचारिता मिलेगी, हम बहुत अच्छे से वो चेक कर पाएँगे। देखिए ये जीमेल आया है, ये व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन है, अलग-अलग ऐसे। तो इसीलिए हमें हमारे घर को बंधन में रखना है और उसके बाद हमारे अंदर जो निर्विचारिता है, कुछ दिनों तक प्रोटोकॉल में रह के उसकी डेप्थ बढ़ानी है। तो उसके बाद हमें इसी लाइफ में और इसी ऑफिस में काम करना है। श्री माताजी ने हमें कहा है कि हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, वो अगर आत्मिक लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, परम चैतन्य से जब तक हम देखते नहीं, तब तक वो वापस आती रहती हैं, मूल तक जाकर। तो ऐसे जो लोग रहते हैं, जो झगड़ा करने वाले, तो कोई भी रीज़न उन्हें होता है। अगर हमने कुछ किया तो वो झगड़ा करते हैं, क्यों किया? या नहीं किया तो क्यों नहीं किया? करने वाले हो या नहीं, यानी बेवजह। देखिए घर में क्लेश होना, संवाद होना, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक है क्योंकि सबके एजेस अलग हैं, सबके एक्सपीरियंस लेवल अलग हैं। हम ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग अपने मुँह पे पट्टी बाँध के लेंगे। उन्हें भी उनके खुद के ओपिनियन रहते हैं, उनके भी खुद के एक्सपीरियंस रहते हैं। तो वो कोई लोगों को आदत रहती है बहुत ही ज़्यादा शेयर करने की और डोमिनेट करने की। तो वो ही हैं घर के असंवाद या विसंवाद। अगर वो कभी-कभी हो रहे हैं और सच में प्रसंग के अनुरूप, सच में उतनी बड़ी बड़ी गलती की है और पापा डाँट रहे हैं, तो वो गर्भी होना फैमिली में आवश्यक है, बच्चे को अपनी मिस्टेक समझने के लिए। नहीं तो हम सहजयोगी हैं, बच्चों ने आज एक सिगरेट पिया, हम नहीं डाँटेंगे, बंधन देंगे, कान के नीचे 2 लाफ़े मारने होंगे। मैं नहीं डाँटूँगी, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ भी करके सामने वाले को मध्य में लाना, खुद मध्य में रहना ही सहज योग है। पर उसके पहले हमें प्रेम तत्व की प्रैक्टिस, प्रेम तत्व ही है जो हमें सिखाता है हमें वास्तविकता में क्या करना है। तो घर में ये जो क्लेश है, पैसे की समस्या, जैसे बहुत लोगों के घर में हमेशा रिपेयरिंग,
आज प्लम्बर गया, कल इलेक्ट्रिशियन आया, परसों कारपेंटर आया, कुछ यही प्रॉब्लम हुआ। रोज उनके घर में कुछ ना कुछ चालू रहता है, घर का रिपेयरिंग। तो हमें ये पहले देखना है शांत होके, क्या सच में मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर जो क्लेश है वो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? क्या मेरे घर के मेंबर गुरु के पास जाके आए हैं? कोई गुरु का सामान घर में है? कोई निसंतान लोगों की चीजें मेरे घर में हैं? कोई निसंतान असमाधानी मरे हुए लोगों के जमीन के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर, शेयर्स मेरे घर में हैं? देखिए, श्री माता जी ने कहा है कि हमें बहुत ही हाई-फाई नहीं रहना, लेकिन पुराना, मेरे दादी के, मासी के, चाची का लोटा, मेरे दादाजी के भाई के मामा का पान का डब्बा, उसमें हम तंबाकू नहीं रखते, लेकिन वो रखा हुआ रहता है। तो कुछ दिनों के लिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए, समझिए, हमारे घर में जूना चांदी का तंबाकू का डब्बा है, पूर्वजों का। देखिए, ये एंटीक है, मार्केट में वापस नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों के लिए हमारे कोई भी जान पहचान वालों के घर में जाके रखिए। फिर घर में बंधन देके ध्यान करके देखिए, क्या सच में मेरी इड़ा नाड़ी आना कम हो गया है? ये सब करके देखना है। ये सब करके देखना है। कोई कोई लोगों की इच्छा हमारे ऊपर बुरी रहती है और वो हमें गिफ्ट देते हैं। बहुत ही महंगी गिफ्ट होती है, जिसका मोह हम छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? स्पेशली नॉन सहयोगी गुरु प्रैक्टिस करने वाले लोग गणेश जी की फ्रेम देंगे, और वो गणेश जी भी कैसे रहेंगे? उनका बस चेहरा, आधे गणेश जी। देखिए, हमारा मोह नहीं छूटेगा, हमें पता है बहुत ही एक्सपेंसिव। तो कुछ दिनों के लिए वो थोड़ा सा घर से डिस्कार्ड करके चेक करना है वाइब्रेशन। ये हमारी ध्यान की स्थिति की डेप्थ बढ़ाने के लिए अनिवार्य नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, जितना होगा उतना प्लास्टिक कम करेंगे। अगर भूमि माता की हम प्रार्थना कर रहे हैं और हर जगह हमारे घर में प्लास्टिक और रबर है, तो वो चैतन्य के काम में थोड़ी अड़चन देंगे। तो हर चीजें हम तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकते, पर नई चीजें लाते हैं, तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे सहयोगी बोलते हैं, हम 15 साल से सहयोग में हैं और दिन में एक बार फुटसुक करते ही हैं, हमारी बाधा नहीं जाती। हमारे भाई के शादी में हम रेनकोट डालकर जाते हैं क्या?
99% सहज योगी प्लास्टिक का मग और प्लास्टिक का बकेट यूज करते हैं और वही बकेट हर एक के लिए यूज करते हैं। फिर ऊपर से 108 दत्त के नाम, पहले प्लास्टिक और ऊपर से और हीट। तो मेरे कहने से, मंत्र बोलने से वो नहीं होगा, वो होना पड़ता है। मेटल की बकेट या बर्तन हमें यूज करना है अच्छी तरह के अर्थिंग के लिए। कुछ दिनों तक जो नए सहयोगी हैं वो तुरंत फूड सोकिंग के लिए नया बर्तन नहीं लाएंगे, पर जो लोग हमेशा फूड सोक करते हैं उन्हें अपने बर्तन अलग अलग हर मेंबर के रखने हैं। जिन्हें खुद की बीमारी सच में ठीक करनी है, हमें अपने अंदर देखना है, मैं क्या गलती कर रही हूँ। जितना परिपूर्ण होना है उतनी कोशिश करनी है। हम सहयोग में उतना ही करते हैं जितना हमें पसंद है। देखिए, मुझे बटर चिकन बनाना है घर में, रेसिपी। तो मेरे घर में आलू है, शक्कर है और पानी है। रेसिपी तो सुन लेनी है और आलू शक्कर पानी उबालने हैं। क्या बटर चिकन बनेगा? मन में मेरी इच्छा है। तो बिल्कुल यही सारी गलतियां हम सहयोग करते हुए करते हैं। उसके पीछे अतिशयता नहीं करनी और रिलैक्स भी नहीं रहना, बेफिक्र मर्म में जाकर हमें कोशिश करनी है परिपूर्ण ट्रीटमेंट करने की, समझ के। हमें हमारे अंदर से शरणागत होकर श्री माता जी को कहना है, श्री माता जी ये वास्तु नहीं, ये घर नहीं, ये इस अखिल ब्रह्मांड का, आपके क्रिएशन का हिस्सा है। यह अंदर से समझना होगा, अंदर से, और उसके ऊपर कार्य करना है। देखिए, एक बड़ी भारी स्कूल है, 5 बिल्डिंग्स हैं गेट के अंदर। तो वो जो सेफ्टी वॉल है उसके ऊपर मैं मेरा नाम का स्टिकर लगा देती हूँ। तो वो क्या पूरी स्कूल मेरी होगी? स्टिकर लगा दिया, प्लॉट का नाम लिख दिया, फ्लैट का नंबर लिख दिया, पर है क्या वो? ये सारा ब्रह्म का हिस्सा है, ये धरती माता का हिस्सा है। माँ, कृपया इसमें जागरूक हो जाइए, जागरूक हो जाइए सदा के लिए। और यही ध्यान का स्थान स्वयंभू हमारे शक्ति का, चैतन्य का निरंतर स्रोत है। ये ध्यान में रखना है। कहीं भी जाएंगे हमारे घर के अल्टर को बंधन देंगे। हम ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो भी हमारे घर के अल्टर को बंधन देना है। वहां से वास्तु को बंधन देना है। उल्टा जितने 8 दिन बाहर है तो दिन में 3 बार बंधन देना है। श्री माता जी को प्रेयर करनी है, वहां की शुद्धि हमेशा बनी रहे, पवित्रता बनी रहे मेरे घर की, ध्यान के लिए।
तो वास्तु खुद होकर वाइब्रेशन छोड़ने लगती है। हमें पता नहीं रहता वास्तु में क्या क्या हुआ है, तो हमें क्षमा मांगनी है। पहले के लोग ओनर कैसे थे, क्या थे, जो भी है सबकी ओर से क्षमा मांगनी है। वास्तु में साफ सफाई रखनी है। जिनके घर का लीवर खराब है, हमेशा गीजर, जो भी हीटिंग करने वाले इक्विपमेंट्स है, उसमें प्रॉब्लम आता है। बेवजह ओवर यूज से आता है, वो बात अलग है। बेवजह लाइट चली जाती है, बेवजह दीवारों में फंगस, वो पापड़ी आना ईड़ा नाड़ी का प्रमुख लक्षण है। घर की जमीन नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा ठंडी, नॉर्मल कूलनेस है जो प्लेजेंट है, वो बहुत अच्छे वाइब्रेशन का लक्षण है। जैसे ही हम गणेश मंत्र लेते हैं, तो हमारे आजू बाजू में एक मॉइस्चराइजर ऐसे अच्छे से ऑरा तुरंत तैयार हो जाता है, फ्रेश हवा का बलून, केवल मंत्र लेने से। जब हमारी वास्तु जागृत हो जाती है, हमारी बाथरूम की जगह धीरे धीरे सारी बदबू गायब हो जाती है, बहुत ही अच्छा फ्रेश महसूस होने लगता है। पर जो ध्यान करते हैं, अपने ध्यान की जगह पे सूक्ष्म नजर रखते हैं, तो वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वो जगह में क्या है वो तुरंत पहचान सकते हैं, तुरंत। तो हमारे वास्तु के चक्र ज्यादा करके हमारे दोनों पांव के तलुओं में महसूस होते हैं। हमें 24 घंटे अलर्ट रहना है। ध्यान करना है कितना? सुबह 30-40 मिनट, रात को 10 मिनट। बीच में हमें काम करते हुए ये सारी चीजें करनी है। तो घर में जो क्लेश हैं, बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है परिवार की, घर में जो एज डिफरेंस है उसके वजह से घर में क्लेश हो रहा है। देखिए, अगर हम 3 लोगों के बीच में हमारा बनता नहीं, तो क्या हम सहज योग का कार्य बाहर करा सकते हैं? 3 ही लोगों की विशुद्धि एक ही लेवल पे नहीं आ रही। किसी भी हाल में जिन्होंने श्री माता जी को नहीं माना, उन्हें कभी समझाया नहीं जा सकता। उनके लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं, इन्हें मध्य में लाइए, इन्हें संतुलन मिले, इन्हें शांति मिले, क्योंकि ये हमारे ध्यान के प्रॉब्लम ना बढ़ाए। वो भी बीमार होंगे, कुछ भी होंगे, उनसे घृणा नहीं करनी। वो उनका रोल
इस दुनिया में चालू है और वो यही घर में हो रहा है, तो वो होने देना है। उन्हें बस थोड़ा सा हल्का पुश करना है। श्री माता जी, इनके पेट का दर्द कम हो, बस बहुत ज्यादा पीछे नहीं लगना। तो ये परिवार के प्रॉब्लम किस वजह से है? पैसे का प्रॉब्लम हमें क्या इस घर में आने के बाद शुरू हुआ, या हमारे नेबर में कोई आया है उसके बाद शुरू हुआ? किसने हमें फंसाया, किसने हमें इस कंडीशन में अटकाया है? देखिए, श्री माता जी आदि शक्ति है, वो समस्या का निराकरण करती है, लेकिन हमें खुद को समझना होगा। अभी देखिए, एक आदमी ने मुझे 10,000 रुपयों के लिए फंसाया है, तो मुझे उसकी लोभ के लिए हमें घृणा नहीं करनी, साक्षी भाव विकसित करना है। श्री माता जी, इससे समाधान दीजिए कि मेरे पास ना आए, क्योंकि उसके अंदर लोभ है तो वो फंसाने की बार बार कोशिश करता है। दया करूंगी मैं उनके ऊपर तो 10,000 से 20,000 तक का घाटा हो जाएगा। तो श्री माता जी, हमें जब 10,000 का नुकसान होता है तो वो नहीं बचाती, क्योंकि उनका कहना होता है देखो, सीखो। जब हम नए होते हैं ना सहज योग में, इतने ज्यादा मिराकल होते हैं ना, इतने ज्यादा। पहले 5-7 इयर्स में तो मिरेकल की वजह से हम हवा में ही होते हैं। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। पर 6-7 साल के बाद श्री माता जी हेल्प करना बंद करती है। ये 10,000 का प्रॉब्लम क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये श्री माता जी का कहना होता है सीखो, देखो। अभी तो 10,000 गए हैं, अभी आपको हर जगह जाना है तो आपका और नुकसान होगा। तो यही सहस्त्रार में आना है। श्री माता जी का कहना क्या है? सहस्त्रार में सत्यखंड, वहां पे हमें हर चीज सच्ची समझ में आती है। मेरे हाथ में सांप है तो वो मुझे फेंक देना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव वाइब्रेशन ये बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं। स्वाभाविकता पहचाननी चाहिए और अस्वाभाविकता। कहने का मतलब है, हम पहले हमारे ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, हमारे मन के विकार, फिर हमारे घर के पंच महाभूत से आने वाले वाइब्रेशन, और हमारे गिने चुने फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके वजह से हमारा ध्यान होता है या पूरी तरह बिगड़ जाता है। पहले हमें खुद के ऊपर वर्क करना है। अगर हम हमारे 4 फैमिली मेंबर्स के बीच ध्यान करना सीख गए तो ही दूसरे को सिखा सकते हैं। हमारे वास्तु के वाइब्रेशन पहचानने लगे तो हम हर जगह के वाइब्रेशन तुरंत पहचान सकते हैं।
जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हर जगह अगुरु का राज है। तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए हमें और आधा घंटा ड्राइविंग करना पड़ेगा दूसरी अच्छी जगह जाने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है रोज के लाइफ में। तो हमें स्टैंड प्रूफ स्थिति बनाने के लिए पहले हमारा खुद का सबटल सिस्टम, हमारा घर जो हमें वाइब्रेशन रोज देता है और हमारा क्लीनिंग करता है, और हमारे फैमिली मेंबर्स, उनके बीच संतुलन। तो ये परिवार के क्लेश पहले, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारी ध्यान स्थिति के लिए। सहजयोग में आते ही जो लेडीज हैं वो ज्यादा ही पतिव्रता होने का शुरू कर देती हूँ। मैं तो बड़ी बारी ये हूँ, उनके अंदर का सेवक जागृत होता है। कभी जिंदगी में 5 बजे के पहले चाय बनाया नहीं होता है, पर सहजयोग में आने के बाद 4 बजे नाश्ता, चाय सबको सेवक की तरह परोसने लगते हैं। वो टाइम श्री माता जी का सेवक बनने का है। हमारी बहू 4 बजे उठ के हमें चाय देती है। आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा। जो टाइम है वो टाइम पे ही करना है। स्कूल बस 9 बजे हमारे गेट के नीचे आती है, वो टाइम पे नहीं हम गए तो 45 मिनट्स बाद में ड्राइविंग करना पड़ता है, तो वो मिस होने देते हैं बस। तो यही है, ये जो मॉर्निंग मेडिटेशन है, जो भी करते हैं, और जो सामूहिक ध्यान हफ्ते में एक बार, श्री माता जी ने कहा है सहस्त्रार के पूजा में, सामूहिक ध्यान निर्विचारिता में हफ्ते में एक बार करना अनिवार्य है। और हमारा सहस्त्रार का इंडिकेशन है सामूहिकता में आके कार्य करना, सबके साथ मिलकर, प्रैक्टिकल सहयोग। तो वो सब करने के लिए हमें खुद के अंदर ये सारा सहयोग पहले हमारे अंदर घटित करना होगा। पूरे हमारे हाथों के चक्र, वास्तु के चक्र हमें पता लगने चाहिए। अगुरु के शॉप में जाने से, बुरी जगह में जाने से हमें तुरंत विशुद्धि आती है, मूलाधार आता है, भवसागर आता है। हमारा पेट का स्किन अगर लेफ्ट भवसागर है तो ऐसे लगता है पानी के बलून की तरह। और हमारा भवसागर हार्ट से रिलेटेड है, तो एयर प्रेशर पूरा बलून बेवजह। देखिए, खाने में कुछ उल्टा पुल्टा होने के बाद अलग, वो स्वाभाविक है, पर ये उस जगह में जाने के बाद ऐसे होता है। वो कौन से टाइप का अगुरु है वो समझ में आता है, लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का है। इन्होंने नाभि चक्र का गलत इस्तेमाल करके ये बने हैं, इनका हमारे पैसे के ऊपर नजर है। तो ये श्री माता जी की भाषा है वाइब्रेशन की। जितना हम उनसे जुड़े रहेंगे, हमें एक एक चीजें नई समझ में आती है। और ये सारा समझने का एक ही जरिया है, श्री माता जी का
फोटोग्राफ और श्री माता जी का अल्टर। जितना हम ध्यान करेंगे उतना ही हम हमारे अंदर ही सब कुछ पाते हैं। तो आज हम श्री माता जी की ओर देखते हुए आंखें बंद करेंगे। श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति हैं। कृपा कीजिए श्री माता जी, ये वास्तु, ये घर, ये मेरी ध्यान की जगह, ये मेरी काम की जगह, मैं आपको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री माता जी, मेरे घर में जो भी अशुद्धि है, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता है, अगुरु कुगुरु बाधा है, मांत्रिक, तांत्रिक, भूत, प्रेत, पिशाच, चेटकिन, इविल आय बाधा है, तो वो समूल नष्ट हो। स्वस्तिक निकालते हुए बंधन देंगे। घर के लेफ्ट नाभि और भवसागर में थोड़ा प्रेशर है तो है, कोई भी चक्र में दोष है तो उसे बस देखना है, भावनाएं समर्पित करनी है। और राइट हैंड से बंधन देते रहना है हमारे ध्यान की जगह को। जिन्हें पॉसिबल नहीं वो बस राइट हैंड वो स्वस्तिक के ऊपर रखें। हमारे लेफ्ट हैंड में चेक करना है क्या कुछ महसूस हो रहा है। लेफ्ट हाथ का अंगूठा और शस्त्रार के बीच में। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री राजा जनक श्री साईनाथ है। मंत्र नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझना है। श्री माता जी, कृपया इस स्थान को संतुलन दीजिए। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये वास्तु अति शुद्ध, अति पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। हर तरह के दुष्प्रभाव, शाप, बुरी छाया अगर है वो नष्ट हो।
हमारे लेफ्ट पाँव में, राइट पाँव में चेक करना है, उंगलियों में। लेफ्ट पाँव की आज्ञा की उंगली से कुछ तो झट से जमीन में गया, छोटा सा करंट पास हो गया। ये हमें रिस्पॉन्ड मिलना शुरू हो गया है। हाथ घुमाते रहना है जितना हम चेक कर रहे हैं फोटो के सामने। जो ऑफिस में है वो बस भावनाएं समर्पित करते रहेंगे, ध्यान में रखेंगे उन्हें, घर जाके ऐसे करना है। शुरुआत में हमारे ध्यान के जगह के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान के जगह से वाइब्रेशन आने के बाद अन्य जगह जैसे हमारा सेंटर, उसके लिए बंधन दे जहाँ पे श्री माता जी का ध्यान होता है। श्री माता जी कृपया मेरे वास्तु में अगर कोई बुरी छाया है, बाधा है, जो हमारे परिवार के अशांति के लिए कारणीभूत है, वो सारी नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी कृपया श्री जीसस के जन्मभूमि का पावित्र्य मेरे घर को दीजिए। मेरा घर श्री जीसस की जन्मभूमि इतना पवित्र हो। देखिए, अगर हमें ध्यान में हमेशा लग रहा है राइट अनाहत पे प्रॉब्लम हमें महसूस हो रहा है, तो हम वास्तु को बंधन देंगे, तभी प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे घर को श्री राम जन्मभूमि, अयोध्या नाम पता नहीं तो भी श्री राम जन्मभूमि की पवित्रता से आशीर्वाद कीजिए, ऐसे बंधन देना है। यानी वो भूमि की पवित्रता हमारे घर में आने से हमारे चक्र को लाभ मिलता है। अभी हम घर की समस्याएं, हर चीज का समाधान प्रेम, क्षमा और शांति है, ये श्री माता जी ने हमें कहा है। तो जीसस की जन्मभूमि, हमें कुछ पता नहीं किस कारण प्रॉब्लम है, तो हमें महसूस होगा। अभी हम मंत्र से बंधन देंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तु देवता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पंच महाभूत ईश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी
आपकी कृपा से मेरे घर में पवित्रता, शुद्धि, शांति, परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। देखिए राइट हैंड से वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो यही प्रोसीजर थोड़े से चेंजेस में अगर हम करते हैं तो हमारी ग्राम देवता विकसित हम कर सकते हैं। देश, पूरे देश की भी जागृति कर सकते हैं। 3 नारियल का ट्रीटमेंट करके हम हमारे प्लॉट के लिए कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले हमें प्रैक्टिस हमारे घर के ऊपर होनी चाहिए। कल हमें मंगल कलश की स्थापना करनी है। आज हमने घर की सफाई की, कल देवी देवताओं का आवाहन। पर वो जो मंगल कलश है वो एक ही दिन रखेंगे, शाम को वो निकाल देंगे। जिनके घर में आपत्ति नहीं तो वो स्वस्तिक बनाए नारियल के ऊपर। पानी ही लेना है, जो पीने का पानी स्वच्छ, और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है और लोटे में लेना है और नारियल रखना है साफ सुथरा। तो उसमें कल हम आवाहन करेंगे देवी देवताओं को कि श्री माता जी आप आइए और ये देवी देवताओं को लेकर आइए। तो संतुलन, घर के संतुलन के लिए आज हमने क्या किया, घर की शुद्धि की। ठीक है, आप सभी ने इतना ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। निर्मला दीदी का नहीं लग रहा है फोन, तो हम सभी लीव करेंगे सेशन ऐसे।
कस्तूरी, हाँ डॉक्टर अर्चना का क्वेश्चन है, हाँ हाँ बोलिए। ये मैसेज चैट पे देखो, एक मिनट, हाँ देख रही हूँ। इसलिए मैं अभी बंद नहीं कर रही। चैट में बस उन्होंने जैसे माता जी लिखा है, अर्चना जी। अच्छा अच्छा, बस हाँ ओके। देखिए, मैंने कहा एक दिन, हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं बंद करूं? हाँ दीदी। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।